हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोकोजी किचन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं रोइन का यंगर ब्रदर उसके डोर पर नॉक कर रहा होता है, जिसकी नॉइस से मोयोंग भी बाहर आ जाता है एंड उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, कि तभी रोइन डोर खोल देती है एंड वो उससे कहता है तुमने मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं दिया, एंड अंदर चला जाता है एंड मोयोंग उसे देखता रह जाता है। देन आगे रोइन उससे पूछती है तुम सडनली यहाँ क्यों आई हो, क्या हुआ? तो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिसका नेम नारी है। तो वो बताता है कि हम दोनों में झगड़ा हुआ है। तो वो पूछती है कैसे? तो वो उसे बताता है कि कल मैं नारी के साथ लंच करना चाहता था। रोइन के ब्रदर का नेम है डोंगमिन। तो वो बताता है कि मैं उसके स्कूल पहुंच गया था, मैंने उसका कड़ी धूप में 20 मिनट्स वेट किया। देन उसका टेक्स्ट आया कि मैं अभी स्कूल क्लब में हूँ, थोड़ा और वेट करो। डू यू नो कि उसे वेट करना खुद तो पसंद नहीं है। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता हूँ तो वो क्रेजी हो जाती है और मुझसे वेट पर वेट करवा रही थी। एंड जब वो आई तो इसी बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया एंड वो नाराज होकर मुझसे ये कहकर चली गई कि अकेले ही लंच पर चले जाओ। तो डोंगमिन रोइन से कहता है मेरा क्या होगा अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो रोइन कहती है वो ऐसा नहीं करेगी, वो एक नाइस गर्ल है, अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो तुम्हें काफी टाइम पहले छोड़ चुकी होती। आई एम श्योर कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है। तो वो कहता है अगर तुम गलत हुई तो वो कहती है तुम एक स्टूपिड हो एंड उसे समझाती है कि नारी एक हार्ड वर्किंग गर्ल है, इसलिए स्कूल में देर तक रुकती है। तुम खुद को ही देख लो, जो बार बार री एग्जाम्स देता है एंड उसने तुम्हें तब भी डंप नहीं किया। तो उसे समझ आता है कि हाँ यू आर राइट। तो रोइन उससे कहती है वो आज भी तुम्हारा कैफेटेरिया पर वेट कर रही होगी, तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उसके पास जाकर उसे सॉरी बोल देना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि मैं ऐसा ही करूँगा एंड चला जाता है कि तभी रोइन के फोन पर उसकी कंपनी की तरफ से टैक्स आता है कि ट्यूसडे को 11 बजे आपका इंटरव्यू है। देन आगे वो अपने इंटरव्यू के लिए ड्रेस बाय करके जा ही रही होती है कि तभी उसे फिर से वहाँ डिलीशियस स्मेल आने लगती है एंड वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है एंड जाकर मोकोजी किचन पहुँचती है। तो मोयोंग उसे वहाँ देखकर पूछता है क्या तुम न्यू रेसिपीज ट्राई करना चाहोगी? तो वो उसे यस बोल देती है। तो वो उसे अंदर ले जाता है एंड वो उसकी डिश खा लेती है जो उसे काफी पसंद भी आती है। देन वो उससे बातों बातों में पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है नहीं। तो ये सुनकर वो काफी हैप्पी हो जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? तो वो पूछता है क्या फेवर? तो वो कहती है मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकती, क्या मैं तुम्हें बाद में बता दूं? तो वो कहता है ओके। तो वो कहती है क्या अभी के लिए तुमसे मैं एक विश कूपन ले सकती हूँ? तो वो उसे यस बोल देता है। देन वो विश कूपन लेकर उस पे कुछ लिखकर उसे दे देती है। तो वो कहता है ये काफी क्यूट है। तो वो सोचती है कि मेरी एक विश है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि वो बिना किसी विश कूपन के पूरी हो जाए। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोइन पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसके कैफेटेरिया में आकर उससे कहती है मैंने ये जॉब पा ली, क्या अब तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? तो वो उसका कार्ड देखकर कहता है क्या नेम है तुम्हारी कंपनी का, इस पर तो नहीं लिखा है। तो वो भी वही एम्प्टी कार्ड देखकर शॉक हो जाती है एंड पता चलता है कि ये उसका ड्रीम था। देन आगे वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है जो कि एक फूड कंपनी के लिए आई है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए कह दिया जाता है। तो वो वापस आ जाती है जहां डोंगमिन ड्रिंक किया हुआ बाहर ही पड़ा होता है एंड वो उसे उठाने की कोशिश कर ही रही होती है लेकिन वो उठता नहीं है कि तभी मोयोंग भी बाहर आ जाता है एंड उसके लिए वो डोंगमिन को अपने घर पर रात के लिए रख लेता है। तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तो मोयोंग उससे कहता है मुझे प्यास लगी है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ, क्या तुम पीना चाहोगी? तो वो उसे हाँ बोल देती है। देन आगे वो दोनों ड्रिंक पीने आ जाते हैं जहाँ रोइन उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है कि मैं काफी अफ्रेड हूँ, मेरा इंटरव्यू नजदीक आ रहा है एंड मैं ऑलरेडी 3 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये जॉब मिलेगी भी या नहीं। तो वो उसे थोड़ी मोटिवेशन दे देता है एंड चीयर अप करता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो उसे थैंक्स कहती है एंड उसे भूख भी लगने लगती है।
तो मोयोंग कहता है कैसा होगा कि हम कुछ खा लें, तो वो कहती है गुड आइडिया। इधर हम देखते हैं डोंगमिंग को नारी की कॉल आती है एंड वो उसकी आवाज से समझ जाती है कि डोंगमिंग ने ड्रिंक की है एंड उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम तब तक ड्रिंक नहीं करोगे जब तक तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो जाते। तो वो उसे सॉरी कहता है। तो नारी कहती है ये मत कहना कि तुमने मेरी वजह से ड्रिंक की है। तो वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से ड्रिंक नहीं की है, मैंने अपने लिए ही ड्रिंक की है। तो वो पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम घर पर हो, कहाँ हो तुम इस टाइम। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं घर पर ही हूँ। एंड उससे कहता है सॉरी, मुझसे ब्रेकअप मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो वो कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम बस रेस्ट करो। तो वो उससे फोन पर ये बड़बड़ाते हुए सो जाता है कि मुझे डंप मत करना, आई रियली लाइक यू। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों रामेन खा रही होती हैं, जहाँ रोइन ने मोयोंग को स्पाइसी रामेन दे दिया था, लेकिन उसे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन रोइन के लिए वो फिर भी खा रहा होता है एंड उसे टॉलरेट भी नहीं हो रहा होता है। तो वो उससे कहती है क्या तुम्हें स्पाइसी नहीं पसंद है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, आई लाइक इट, ये काफी डिलीशियस है। एंड खाते हुए कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, जिससे रोइन उस पर हंसती है। देन आगे वो दोनों वापस आ जाते हैं एंड गुड नाइट बोलकर अपने अपने डोर में चले जाते हैं, जहां रोइन को मोयोंग को लेकर फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो खुद को कंट्रोल करके कहती है आई रियली लाइक हिम। एंड यही ये पार्ट एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.